हिसार ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI द्वारा GST लिटिगेशन और इनकम टैक्स में NRI विषयों को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट CA अनिकेत सुनील तलाटी ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिसार ब्रांच के चेयरमैन CA परमजीत सिंह ने प्रेसिडेंट CA अनिकेत सुनील तलाटी के साथ सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ नॉर्दर्न रीजन एंड NIRC के सदस्यों के पहुंचने पर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में 250 से 300 CA ने भाग लिया। कार्यक्रम में NIRC के प्रेसिडेंट CA अनिकेत सुनील तलाटी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और बताया कि हम मेंबरों को अपडेट करने के लिए इस तरह के सेमिनार का आयोजन करते हैं ताकि मेंबर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के चेंज के बारे में अपडेट रहे। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल काउंसिल है उसके 6 के 6 सेंट्रल काउंसिल मेंबर नॉर्दर्न रीजन के और मैं इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट आज हम हरियाणा और पंजाब के दौरे पे हैं। सुबह में हमने रोहतक ब्रांच से शुरुआत की और अभी हिसार में एक CP कमेटी उसका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका होस्ट हिसार ब्रांच है। GST इनकम टैक्स के महत्वपूर्ण विषयों पे यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसका फ़ायदा होगा और मुझे बेहद खुशी है कि हरियाणा में आज हमने जब हम रोहतक थे एक नया एडिशनल रीडिंग रूम ओपन किया है। हरियाणा में, पंजाब में, पूरे नॉर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1 जुलाई को हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसके कारण कॉमर्स के काफ़ी नए स्टूडेंट्स जो 11वीं 12वीं में हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं। तो काफ़ी पॉपुलैरिटी CA कोर्स को मिल रही है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम आज जब आप देखें GST के आने के बाद, इनकम टैक्स के कारण और इतने नए जो लॉज आ रहे हैं अपने देश में और इन पूरी इकोनॉमी का जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसके कारण काफ़ी काम, काफ़ी जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बढ़ रही है और उसके कारण इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी रहते हैं जहाँ नए अपडेट्स और लॉज में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मेंबर्स को जानकारी मिलती है। तो मैं पूरी हिसार ब्रांच की टीम को खूब बधाई देता हूँ कि उन्होंने और NIRC ने मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ आज आयोजित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर को इसका बहुत लाभ मिलेगा। आज का जो प्रोग्राम है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है वो विजिट कर रहे हैं और सेमिनार भी है। सेमिनार में हमारे डिफरेंट विषय पे है, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन पे है। तकरीबन 200-250 मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं। हिसार ब्रांच ऑफ NIRC की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो प्रेसिडेंट है श्री अनिकेत तलाटिया जी हमारे बीच आने वाले हैं और वो अपनी पूरी टीम CC की जो पूरी टीम होती है इसमें हमारे नंदा जी, अग्रवाल जी, प्रमोद जैन जी और संजीव अग्रवाल जी, हंसराज चूक जी और अपने वो एक और है हमारे, तो वो सब लोग हमारे बीच आ रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे नॉर्थ रीजन के जो हमारे चेयरमैन हैं गौरव गर्ग जी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बीच पधारने वाले हैं और हमारा आज का मिलने का विषय है लिटिगेशन ऑन GST और NRI के ऊपर जो प्रोविजंस है वो सारे एप्लीकेबल कर हमारे बीच वो आ रहे हैं और इस मुहिम में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी वो रोहतक से निकल चुके हैं और हमारे भी जल्द ही हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बाकी अपडेट आप जल्द ही उनसे मिलकर ले पाएंगे। एक सेमिनार है हमारा यहाँ ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर हम डिस्कशन होगी। इसके अलावा GST में जो इश्यूज़ हैं, लिटिगेशंस हैं, उसके रिगार्डिंग है। कुछ हमारे जो चेयरमैन हैं, NIRC चेयरमैन, ठीक है, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आएंगे और हम सबको अपने क्या कहेंगे हम उनको कि इंटरेक्टिव सेशन अपना देंगे। वो रूटीन बेसिस पे होते रहते हैं, मंथली बेसिस पे हिसाब होते रहते हैं। आपका नाम? CA सुशील जैन। आज का जो सेमिनार है इसके अंदर हमें जो GST की लिटिगेशंस हैं उसके लिए बताया जा रहा है कि कब नोटिस जो है वैलिड है, कब वॉइड है और साथ में NRIs के प्रोविज़न्स जो है डिस्कस किए गए हैं। और अभी हमारे जो CA के प्रेसिडेंट सर हैं वो भी आने वाले हैं अपनी पूरी टीम के साथ। साथ में NIRC की भी पूरी टीम होगी जो हमें अभी गाइडेंस देंगे आगे के लिए। किस तरह की गाइडेंस देंगे? वह बताएंगे कि हमें आगे क्या अमेंडमेंट्स हो रही है, कि क्या हमें आगे करना चाहिए, किस तरह के प्रोविज़न्स अभी गवर्नमेंट लाने वाली है।
उनके बारे में हमें मार्गदर्शन देंगे। सी विनोद आगड़ा है। मैं हिसार में पीएलए में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे पास तो जैसे ना एनुअली सेमिनार्स होते रहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको सीपी आवर्स लेने होते हैं ताकि आप कंटिन्यूसली अपडेट रहें सिस्टम से। जैसे हमारे रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में, तो हम क्लाइंट्स को तभी बता सकते हैं जब हम खुद अपडेट हों। इसके लिए हम खुद से पढ़ते भी हैं और हमारी ब्रांच जो है, जो हिसार की ब्रांच है, वो टाइम टू टाइम इस अपडेट्स के लिए बाहर से जो वेल नोन स्पीकर्स हैं उनको बुलाती रहती है। तो आज हमारे 2 टॉपिक पे सेमिनार्स भी थे, साथ में हमारे आईसीए के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो ऑल ओवर द इंडिया आईसीए की हमारी बॉडी है, उसके प्रेसिडेंट साथ में पूरे सीसीएम मेंबर और एनआईआरसी मेंबर सभी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और अपना उनका सेशन भी अब खत्म होने वाला है। जैसे एनुअली वो चेयरमैन बनते हैं, तो उन्होंने क्या क्या किया, हमारे प्रोफेशन के बेनिफिट्स के लिए क्या क्या वो कर रहे हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सब आने वाले टाइम बाद वो हमारे साथ डिस्कशन करेंगे और एक गेट टुगेदर होगी ताकि हम आपस में एक दूसरे को जान भी पाएँ और आगे हमारा इंस्टीट्यूट क्या क्या करेगा और हमारे यंगस्टर्स के लिए क्या क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। जय वर्मा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। जो आज का सेमिनार है उसके जितने भी हमारे सीएस के सेमिनार थे, हर का अलग अलग टॉपिक होता है। तो आज का टॉपिक जो एनआरआई से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए सचिन सिन्हा जी जो आए हैं, वो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड जो टैक्सेशन के वो क्वेश्चन आंसर हैं उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया है, जिससे हमें सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। प्रेसिडेंट जी और वाइस प्रेसिडेंट और उनकी टीम आ रही है, तो उनको फेलिसिटेशन के लिए भी बुलाया हुआ है। ये सेमिनार के हमारे 2-3 टॉपिक्स हैं। देखिए, बाकी तो सब स्पीकर्स ने अपना टॉपिक रखे हैं ना। एक तो नॉन रेजिडेंट के लिए रिगार्डिंग था, एक जीएसटी की लिटिगेशन के लिए था। मेन फंक्शन जो है वो है हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट सर यहाँ आ रहे हैं, उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, उनका वेलकम करने के लिए ये सारे मेंबर्स अभी इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे प्रेसिडेंट चल करके अहमदाबाद से चल करके आज हमारे बीच में होंगे थोड़ी देर बाद, 1 घंटे में, और उनके सानिध्य में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में वो बताएंगे और हम भी अपनी ब्रांच की अपडेशंस उनको देंगे ताकि मेंबर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठा सकें। तो सर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं सीएस को, जो किस तरह की जानकारी उनको मिलने वाली है? नहीं, ये तो हमारा इंटरनल बॉडी है। इंटरनल बॉडी के लिए, मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट काम करता है और मेंबर्स की प्रॉब्लम इंटरनल मैटर है, उसमें पब्लिक इन लार्ज के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मेंबर्स के लिए है हमारे। जीएसटी लिटिगेशन के ऊपर मेन टॉपिक था आज का। और लिटिगेशन क्योंकि जीएसटी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, 2017 के बाद अभी ऑडिट्स वगैरह भी हो गए हैं और अभी स्क्रूटनी के केसेस भी चल रहे हैं। तो उसी को पता है कि कौन से नोटिस लीगल रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितनी लिटिगेशंस को आगे चैलेंज किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। उन्हीं के ऊपर टॉपिक्स का सेमिनार था और इसी रिगार्डिंग हमारे स्पीकर्स ने हमें बताया कि कितने कौन कौन से लीगल्स नोटिस लीगली रहेंगे, सस्टेन कर पाएंगे या ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उनको कैसे उनको चैलेंज किया जा सकता है। आपका नाम? सी आशल सिंगला, आशल। हमारी ब्रांच, हिसार ब्रांच ऑफ एनआईआरसी आईसीआई के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें जीएसटी लिटिगेशन और हमारा इनकम टैक्स में एनआरआई प्रोविज़न के बारे में, जिसमें हमारे आज के 2 स्पीकर थे, वीरेंद्र चौहान जी एंड सचिन सिन्हा जी। और हमारे आज सेमिनार के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सीए अनिकेत सुनील तलाटी जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सीए रंजीत कुमार अग्रवाल जी, वो जो आज नहीं आ पाए हमारे बीच में, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट जो है अभी भी मेंबर के बीच में आ रहे हैं। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ऑल इंडिया के जो इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे बीच में कुछ ही देर में आ जाएंगे। तो मेंबरों में काफ़ी उत्साह है और कुछ मेंबर आपने देखा होगा कि ढोल के साथ जो है डांस भी कर रहे थे बाहर। तो इतनी खुशी है मेंबर के अंदर कि काबिल तारीफ़ है और उनकी स्वागत के लिए मेंबर के दिल मतलब ऐसे खुशी के मारे जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। सर, आज का जो सेमिनार था इसके अंदर किन मुद्दों पर जो चर्चा की गई थी, क्या कुछ? आज का जो हमारा सेमिनार था जीएसटी के लिटिगेशन था कि नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, उसमें जो लिटिगेशन है उस पर कैसे हमने मेंबर ने जो है कैसे उसका रिप्लाई करें, उसके रिगार्डिंग था। एक एनआरआई प्रोविजन के बारे में था कि एनआरआई के ऊपर टैक्स के प्रोविजन क्या क्या होते हैं, किस कैसे अप्लीकेबल होते हैं, उसके रिगार्डिंग था। नाम सीए परमजीत सिंह, चेयरमैन हिसार ब्रांच ऑफ एनआईआरसी आईसीआई। तो सर, आज के सेमिनार में कितने मेंबरों ने इसके अंदर भाग? अप्रोक्स 200 मेंबरों ने जो है पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी संख्या में हमारे आए हैं और करीब हमारे 20 मेंबर जो है दिल्ली से आ रहे हैं प्रेजेंट्स के साथ। पूरा सेंट्रल काउंसिल मेंबर हमारी नॉर्थ रीजन की और
सेंट्रल काउंसिल मेंबर और नॉर्थ रीजन मेंबर दोनों ही जो टीमें हैं अप्रेंटिसशिप के साथ आ रही हैं। तो हिसार ब्रांच की तरफ से आगे आने वाले समय भी कुछ अलग अलग इस प्रकार के प्रोग्राम बिल्कुल हम पीछे भी करते रहे हैं, ब्रांच हमेशा प्रोग्राम करती रही है मेंबर को अपडेट के लिए। और हमारा 18 तारीख को भी जो है TDS के ऊपर प्रोविज़न है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकम टैक्स कमिश्नर को हम TDS कमिश्नर को बुलाना चाहते हैं उसमें मुख्य व्यक्ति के रूप में, ताकि क्योंकि हमारे पिछले सेशन में देखा कि हमने अभी कुछ महीनों में कि TDS के काफ़ी नोटिस टैक्स डिटेक्टर के पास इसके आए हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए हमने TDS का प्रोग्राम रखा है जो कि जुजू में होगा। फिलहाल जो जिन टॉपिक पे चर्चा की गई उनमें कुछ खामियां भी कुछ सामने आई है जिनका जो सॉल्व किया जाएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो हमारे जो स्पीकर होते हैं वो एक्ट के बारे में मेंबरों को बताते हैं कि एक्ट में क्या प्रोविज़न है, क्या है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए भी स्पेशल है कि जो हमारे ICAI के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट CA अनिकेत तलाती जी, वो इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली अहमदाबाद से आए हैं और उनके साथ हमारे 6 काउंसिल मेंबर्स भी आए हैं। वो सारे जो नॉर्थ इंडिया के 6 काउंसिल मेंबर हैं, 6 के 6 अभी इस प्रोग्राम में प्रेजेंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है हिसार ब्रांच के लिए कि इतने सारे मेंबर्स जो हमारे सुप्रीम मेंबर्स हैं वो सारे हिसार ब्रांच में आज आए हैं। और ये जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी, इसमें एक तो सभी CC मेंबर्स ने और ICAI ने जो भी काम किए हैं पिछले 1 साल के अंदर हमारे मेंबर्स के लिए या फिर जनरल कम्युनिटी के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सारे इस प्रोग्राम में हमको बताए गए हैं। हमारे ICAI किस लेवल पे काम कर रही है मेंबर्स के लिए, और जितनी भी डायरेक्ट टैक्सेशन, इसके साथ में CPRs का प्रोग्राम भी था जो कि हमारे मेंबर्स को डायरेक्ट टैक्सेशन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में किस तरीके से काम करना है, जो भी नए अपडेट्स आई हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली है। ICAI के कुछ इनिशिएटिव्स जैसे यूडिन जो है हमारा, यूडिन इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो भी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पे भी साइन करता है उसके साथ में एक यूडिन निकाला जाता है जिससे आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे हुए कि ये डॉक्यूमेंट किस CA ने साइन किया है और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी है, मतलब ये इस CA ने बाकायदा साइन किया, फॉल्स सिग्नेचर्स को रोकने के लिए उसके रिलेटेड ICAI ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या अपडेट्स किए हैं, जैसे रेवोकेशन के ऊपर काम किया है, कब हम उसको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज साइन कर दिया और 20 दिन बाद या 1 साल बाद उसको डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, उसके 48 आवर्स की लिमिटेशन होती है। और उसके अलावा जैसे डिजिटली आजकल सारे काम होने लग गए हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है कि ऑनलाइन पे अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे टैक्स ऑडिट के टाइम पे यूडिन जनरेट जो हमारा मैंडेटरी होता है, हमें करना होता है, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट हम साइन करते हैं तो उसके अंदर 2-3 दिन में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो साइट जो है प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो अब ICAI ने यूडिन में आर्काइव सिस्टम लॉन्च किया है जिससे साइट जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो वर्किंग स्मूथ कैसे हो सकती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिससे नॉर्मल टैक्स पेयर को भी दिक्कत ना है, क्योंकि टाइम लिमिट्स के बाद ऑब्वियसली पेनल्टीज़ होती हैं। अगर टाइम लिमिट्स पे काम नहीं होगा तो नॉर्मल टैक्स पेयर को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो वो सारी दिक्कतें कम हो रही हैं उससे। और भी MSME से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स के बारे में, ट्रस्ट के बारे में अच्छी नॉलेज मिली है, कैसे ट्रस्ट में काम हम कर सकते हैं और क्या ट्रस्ट और सोसाइटी के रेगुलेशंस के अंदर क्या इनिशिएटिव हो सकता है। मैडम रिटर्न की बात की जाए तो कई लोग जो रिटर्न नहीं भरते आइडियाज, तो हाँ जी, तो क्या सभी को भरनी चाहिए या नहीं? सर डिपेंड करता है कि आपकी जो ITRs हैं उसमें आप सबसे पहले तो आपकी इनकम किस तरह की है, कैश डिपॉजिट्स कितने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका TDS कटा है, ठीक है, अगर आपका TDS कटा है तो इट इज़ समथिंग मैंडेटरी कि आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप TDS कटा है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, ये सोचते हुए कि मेरी इनकम 5 लाख से नीचे है, जैसे कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होता, लेकिन उस केस में नोटिस आए हैं, इस बार डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किए, बिकॉज अगर आपका TDS कटा है आप बताइए कि आपकी कितनी इनकम थी, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इनकम तो है ही नहीं। दूसरा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ICAI ने भी AI सिस्टम्स और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा AI पे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो नोटिस आ रहे हैं ना, AI अपने आप सिस्टम कर रहा है, कोई एक पर्सन बैठ के नोटिस नहीं निकाल रहा, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम काम कर रहा है। उसके लिए एक पॉपुलेशन, मतलब अगर मान लीजिए 2 करोड़ या आप कह सकते हैं 10 करोड़ रिटर्न्स या 100 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई हैं, उसको स्कैन करना बहुत आसान है, वो विदिन 2 मिनट्स सारा डाटा निकाल के दे सकते हैं। तो जो पहले मैनुअल इंटरवेंशन से काम होता था, भी डिपार्टमेंट नोटिस निकालेगा, एक लिस्ट निकालेगा, तो वो काम करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत कम नोटिस आते थे पहले। अब जो काम सिस्टम कर रहा है तो नोटिस बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। आप जैसे कैश डिपॉजिट कराया, पहले ये ट्रेस करना मुश्किल होता था कि कैश डिपॉजिट कितना हुआ है। अगर किसी भी अकाउंट में 2 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हुआ है और आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, नोटिस आएगा। तो इस केसेस में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपका फॉरेन ट्रैवल है,
आपने फॉरेन में कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन किया है, ऑनलाइन कोई परचेजिंग करी है, कोई स्कूल की फीस पे करी है, कोई एजुकेशन, आजकल फॉरेन एजुकेशन का काफ़ी ट्रेंड है, आप कर रहे हो, फेसबुक पे भी आप वीडियोस डाल रहे हो, फोटोज डाल रहे हो, हर चीज़ स्कैम होती है। तो उसके बेसिस पे अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे हो और आप खर्चा इतना कर रहे हो, गवर्नमेंट की नज़र सब पे है, नोटिस आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। आप कुछ भी कर रहे हो तो अगर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जी मेरी इतनी इनकम थी इसलिए मेरी टैक्स नहीं बन रहा। आप सोचो कि अपने आप गवर्नमेंट अज्यूम कर लेगी बिना ITR भरे कि आपकी इनकम भी है और आपका टैक्स नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम है, आप गवर्नमेंट को बताओ ये इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं, मेरा टैक्स नहीं बनता तो भी बताना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। नोटिस आएगा, फिर स्क्रूटनी का केस लगेगा। इट इज़ बेटर टू फाइल ITR। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।